फोन फोन पे ही तलाक दी। घर आके फिर कहने लगे क्या हलाला कर, जबरदस्ती हलाला करवाया। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम महिलाएं अपने मुंह से भले ना कहें, भले वो बार बार ये कहें कि हमारी शरीयत में ये लिखा हुआ है तो हम 3 तलाक को सपोर्ट करेंगे, भले वो ये कहें हम हलाला को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्हीं के अंदर बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीति ना करते हुए सिर्फ अपनी एक व्यक्तिगत जीवन को जीते हुए ये बोलती हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है अगर ये चीजें उनके साथ चल रही हैं। उनका ये जो पर्सनल लो है वो कहीं ना कहीं उनकी महिलाओं को ही खा रहा है, जिसके कारण हालांकि देखिए मोदी जी भले हिंदू हैं लेकिन फिर भी वो पूरे देश की जनता के बारे में सोचते हैं, खास तौर पे वो उन महिलाओं के बारे में भी सोचते हैं, इसलिए वो यूसीसी लाना चाहते हैं। यूसीसी से ये होगा कि वो जो महिलाएं जिनके अधिकार क्षेत्र के अंदर अगर पति उनके साथ गलत करता है और वो आवाज नहीं उठा सकती, वो कानून का सहारा नहीं ले सकती, तो इस कारण से वो सहारा ले सकती हैं अगर उनके साथ गलत होता है। यूसीसी लाना इसलिए आवश्यक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यूसीसी से सिर्फ हम हिंदुओं को या किसी और कास्ट के लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा, परंतु मैं ये कहूंगी कि यूसीसी से सबसे ज्यादा जो फायदा पहुंचना है वो मुस्लिम महिलाओं को पहुंचना है, जो बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि महिलाएं तो वो भी हैं, भले वो किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट करती हैं, उसी को मानती हैं, लेकिन वो महिलाएं हैं। और महिलाओं के बारे में सोचना एक सच्चा व्यक्ति जो इंसानियत को आगे रख के सोचता है वो सोचेगा ही सोचेगा। इनका पर्सनल लो या फिर ये कहें इनकी शरीयत के हिसाब से सारे फायदे इनके आदमियों को ही मिलते हैं। जितने भी यहाँ पर मेन हैं वो सारे के सारे उसका फायदा उठाते हैं। महिलाओं को बहुत ही कम तरीके से उन्होंने फायदे पहुंचा रखे हैं। अगर उनका तलाक भी हो जाता है तो भी उनको बहुत कम मात्रा में उनको अधिकार मिलते हैं। अगर तलाक हो जाता है तो उसके बाद वो हलाला की जो प्रथा है इनकी वो तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। अब मामला एक ऐसा आया है जिसमें एक महिला इसी 3 तलाक और हलाला से प्रभावित है, बहुत परेशान है। उसके पति ने बिना उसे बताए या ये कहें कि उसको एक झांसा देकर दूसरी शादी कर ली, दूसरी महिला के साथ रहने लगा। अब वो पत्नी बेचारी, वो महिला इतनी परेशान है, उसके 3 बच्चे भी हैं। वो कहती है मैं कहां जाऊं इनको लेकर। आखिरकार उसने पुलिस का सहारा यानी कि कानून का सहारा ढूंढा। हलाला जैसी चीज को बैन ना किया होता गवर्नमेंट ने, या 3 तलाक को गवर्नमेंट ने बैन ना किया होता और उसके खिलाफ सख्त कानून ना निकाले होते, तो क्या ये महिला कभी कानून के पास आ पाती, कभी उस कानून का इस्तेमाल कर पाती, कभी पुलिस में आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा पाती? ये महिलाएं शुरू से ही इस तरह की चीजों को सहन कर रही हैं, बहुत सालों से सहन कर रही हैं। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो अब इस बात को समझने लगी हैं कि उनके साथ वो भी एक इंसान है और उनके साथ गलत हो रहा है, वो अपनी आवाज उठा सकती हैं। और ये संभव तभी हो पाया है जब ऐसी एक राष्ट्रवादी सरकार आई है जो महिलाओं के हित में हर कार्य करने को तैयार है। ये जो मामला है ये यूपी के मुजफ्फरनगर का मामला है। चरथावल क्षेत्र के गांव पावटी में 1 साल पहले एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। और ध्यान रखिए कि ये जो तलाक है उसने फोन पर दिया, क्योंकि वो कुछ महीनों के लिए या फिर ये कहे 1 साल के लिए वो बाहर विदेश चला गया था कुछ कमाने के लिए, और वहीं से उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। या तो कोई ना कोई समस्या हुई होगी, किसी ना किसी रिश्तेदार का फोन आया होगा या कुछ ना कुछ ऐसा कांड किया होगा जिसके कारण उसने फोन पे ही तलाक दे दिया गुस्से में। परदेश जाने के बाद फिर मैं वहीं से ही फोन पे ही तलाक दी। तलाक देने के बाद घर आके फिर कहने लगे क्या हलाला कर, कहने लगे हलाला कर जब मैं तुझे रखूंगा। जबरदस्ती हलाला करवाया सबने मिलके, जबरदस्ती सारून से अपने मामा के लड़के से। अब तलाक दे दिया और बेचारी महिला को ये कह दिया कि तुम अपने घर चले जाओ, यानी कि यहाँ से छोड़कर अपने मायके चले जाओ। वो बेचारी महिला मायके में गई। अब लगभग 10 महीने के बाद उसका जो पति है वो वापिस आता है। वापिस आकर वो उसको फिर से झांसा देता है। वो महिला कहती है कि मुझे दोबारा से अपना लो, मैं कहाँ जाऊं, मेरे 3 बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके से थोड़ा गिड़गिड़ाती है उसके आगे। वो पति कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हलाला करना होगा। अब हलाला वो अपने किसी रिश्तेदार के एक युवक होता है उसी से करवाता है। वो महिला मजबूर होकर कि हाँ मेरा शोहर मुझे दोबारा से अपना लेगा, वो हलाला कर भी लेती है। लेकिन देखिए इसी बीच ये जो समय होता है, वो जो पति है या सोकॉल्ड शोहर है वो दूसरी महिला के साथ शादी कर लेता है, उसके साथ निकाह कर लेता है।
अब वो निकाह कर लेता है और फिर उसके साथ हैप्पीली रहने लगता है। इसी बीच में बीवी को पता लग जाता है कि उसके साथ फिर से एक धोखा हुआ है। परेशान होकर वो अपने पति के पास जाती है, उसको कहती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, ये तुम लोग कर रहे हो वो गलत है, मैं तुम्हारी मजबूरी, तुमने जो कहा मैंने उस तरीके से अपने मायके में रही भी सही, मैंने तुम्हारा कहना भी माना, तुम्हारे तलाक को भी एक्सेप्ट किया, और तुमने कहा कि हलाला कर लो तो मैंने हलाला भी किया, लेकिन अब तुम मुझे फिर से धोखा दे रहे हो और तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो। इस बात को लेकर वो अपने वहां के जो थाना क्षेत्र के जो अधिकारी हैं या ये कहें वहां के एसएसपी हैं उनके पास पहुंच गई और अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस बीच में उसने एक वकील की मदद ली जिसका नाम है आस मोहम्मद। आस मोहम्मद ने बताया कि पहली बात तो फोन पर तलाक देना भी एक गुनाह है। दूसरी बात, तलाक देने के बाद ये जो हलाला नाम की ये जो प्रथा इन्होंने अभी तक चला रखी है, ये दूसरा गुनाह है। उस पर इस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे केस डलते हैं क्योंकि कानूनन ये प्रतिबंधित है। यानी कि इस तरह की जो चीजें हैं, तलाक और ये जो हलाला की जो रस्में हैं, ये कानूनन प्रतिबंधित है। इसलिए इस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे केसेस बनते हैं। इस व्यक्ति का नाम है वसीम और इसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये सब कुछ खेल रचा। अब महिला का ये भी कहना है कि जब तक मेरा तलाक नहीं हुआ था या ये कहे तलाक के बाद भी मुझे मेरे ससुराल पक्ष से बार बार उत्पीड़न सहन करना पड़ा था। शारीरिक रूप से तो उत्पीड़न सहन करना ही पड़ा, साथ के साथ मानसिक रूप से भी वो मुझे बार बार प्रताड़ित करते थे। इस बात को लेकर उसने उन सब पर केस भी डाला है। महिला ने कहा कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। पहले तो उन्होंने मुझे तलाक दिया, हालांकि उसमें तलाक देने जैसी कोई बात नहीं थी, यानी कि छोटा मोटा कोई बात हुई होगी, फोन पर तलाक दिया। दूसरा, जब मैंने उनको ये कहा कि मुझे इस तलाक को एक्सेप्ट नहीं करना है या किस तरीके से मैंने उनको सामने माफी मांगी या किसी तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि तुम हलाला कर लो और फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। हलाला के बाद भी जब मैं उनका वेट कर रही थी, और यानी कि वहां पर उनको एक इद्दत नाम का एक वर्ड होता है जो वो यूज करते हैं, उसको वेटिंग पीरियड में बोलते हैं। मैं वेट कर रही थी तो उसके बावजूद उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया, यानी कि मुझे बिल्कुल ही छोड़ दिया और मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। इस वजह से वो चाहती हैं कि हर तरीके से जैसे कानूनी प्रक्रिया के साथ इनके ऊपर केस हो सकता है वैसे किया जाए। कुछ ही सही, लेकिन कुछ महिलाओं को अगर समझ में आने लगी है कि उनके साथ इस तरह का जो गुनाह उनके इस शरीयत कानून में हो रहा है, यदि वो उनको समझ में आने लगा है तो मुझे उम्मीद है कि बाकी महिलाओं को भी जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके साथ अगर इसी तरीके की कोई भी हरकत होती है तो वो गलत ही है। भले उसे आप शरीयत का नाम दे, भले आप किसी भी तरह के उसके अपने पर्सनल लॉ का नाम दे दे, लेकिन जो गलत है, महिलाओं को धुतकारा जाता है, जो महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, वो गलत है तो गलत ही है और उसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं आपके साथ खड़ी हैं। बाकी आप सबका क्या कहना है इस बारे में, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।